बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही थी चिकन वेजिटेबल सूप, हॉट एंड सॉस चिकन वेजिटेबल सूप, जिसके लिए ये मैंने 2 चम्मच जो है बंद गोभी के लिए हैं। ये 1 कप स्मैश की बॉयल और स्मैश की हुई चिकन है। ये स्प्रिंग ऑनियन भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं। इसी तरह चॉप हुई भी मैंने शिमला मिर्च भी 2 चम्मच लिए हैं और गाजर भी। ज़्यादा गाजर डालने से फिर ये है कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा लगता है। और ये मैंने चिकन की यखनी ली है, जो मैंने हड्डियों वाला चिकन लेके उसकी अच्छे से निकाल ली थी यखनी। तो ये देखें, ये इसके ऑयल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी गाढ़ी और ज़बरदस्त है। और ये मैंने खूब काट के इतनी गाढ़ी कर ली है यखनी को। तो अब हमने इस यखनी के अंदर ये सारी वेजिटेबल्स और ये चिकन को ऐड कर देना है। ये देखिए, ये मैंने सारी वेजिटेबल्स और चिकन यखनी के अंदर डाल दी है। और ये सारी वेजिटेबल और ये, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सूप अब सर्दियों में तकरीबन डेली बनता है हर घर में, तो ये बहुत आसान और झटपट सी रेसिपी है ये सूप की, और बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बाजार जैसे सूप की रेसिपी है ये। और अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च को ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने यखनी निकालते हुए 1 चम्मच डाला था, और नमक इसके अंदर कम इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी इसमें सॉसेस भी डलने और चिकन पाउडर भी ऐड होगा, तो उसकी वजह से जो है इसमें नमक अभी हमने रखना है। अब ये वेजिटेबल्स कुक होना शुरू, आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये जस्ट 4 डाली हैं। चाहें तो कॉर्न्स, ब्रोकली, मशरूम्स, जो आपका दिल करे आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल ये 4 ही डाली हैं क्योंकि मेरे बच्चों को सिर्फ यही 4 वेजिटेबल्स पसंद हैं सूप में। इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच के करीब सोया सॉस। ये हमने इसके अंदर ऐड किया, इसलिए देखें एकदम सूप का कलर चेंज हो जाता है। और चिकन को अच्छे से श्रेड इसलिए किया है कि ये पूरे में फैलती है ना, तो इसकी लुक बहुत प्यारी आ जाती है। ये थोड़ा सा पकने लगता है तो फिर हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। हमने फुल कुक वेजिटेबल्स को नहीं करना, हल्की सी ज़रा कच्ची कच्ची सी हो, और ज़्यादा फुल कुक भी सूप में अच्छी नहीं लगती है वेजिटेबल, वरना सालन का फ्लेवर आ रहा होता है। तो इसलिए अब ये थोड़ा सा पकने लगता है तो फिर हम जो है ना इसके अंदर और सॉसेस को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी थी जो मैं करती हूँ। मैं इस तरह से ना पैकेट्स बना लेती हूँ वेजिटेबल्स के सूप के लिए। थोड़ी थोड़ी सारी वेजिटेबल्स को जो है ना मैं इसके अंदर पैकेट एक बना के रख लेती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तो उस टाइम फिर ये झंझट ना हो कि हाय वेजिटेबल्स घर पे मौजूद नहीं है तो वो वेजिटेबल सूप कैसे बनेगा। ये मैं थोड़ी सी गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये हरा प्याज जो है ना मैंने एक पैकेट बना लिया जितना एक सूप के लिए ज़रूरी होता है। और ये आराम से आप फ्रीज़ करें, क्योंकि आप बाज़ार से भी तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेते ही हैं ना, तो आप वो भी तो डालते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा आप मटर वगैरह जो जितना पोर्शन आपको चाहिए वेजिटेबल्स का वो उतना थोड़ा थोड़ा लेके तो वो आप जो है ना एक पैकेट बनाएं और फ्रीज़ कर लें। जब ज़रूरत हो निकाला, ये फ्रीज़ हुआ हुआ ही पैकेट आप डायरेक्ट यखनी में डालें और इसको फटाफट सूप बना लें आप अपना। तो ये एक छोटी सी टिप थी, एक आइडिया था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं इस तरीके से जो है ना सूप के पैकेट्स बना के रख लेती हूँ वेजिटेबल्स के सूप के, ताकि फ़ौरी तौर पे जो है ना ये यूज़ में आ जाए। ये देखिए सूप अच्छे से बॉयल आ गया है, यानी कि वेजिटेबल हमारी इसके अंदर कुक हो गई हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 चम्मच सिरका ऐड करेंगे। अगर हम तभी डाल देते तो वेजिटेबल्स बिल्कुल जो है ना वो हो जाती हैं, कच्ची सी बिल्कुल रह जाती है, वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता। ये हमने इसके अंदर 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच ही अब हम इसके अंदर चिल्ली सॉस भी ऐड करेंगे। ये आप ज़्यादा डालना चाहते हैं डालें, आपके अपने हिसाब से कि ये आपने कितनी यूज़ करनी है। और इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच जो है ना चिकन पाउडर का ऐड कर रही हूँ, वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसी वजह से मैंने नमक भी इसके अंदर कम रखा था कि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना सूप को ज़्यादा नमकीन कर देंगी तो अच्छा नहीं लगता, सूप बैलेंस फ्लेवर में अच्छा लगता है। तो अब ये अच्छे से हमारा कुक हो रहा है। तो मैंने ना ये कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बनाई है, अब वो मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करती जाऊँगी और साथ साथ इसका चम्मच चलाती रहूँगी। अगर हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए ये जब तेल गर्म खौल जाए
तो आपने इसके अंदर जो है ना मैदे ये कॉर्नफ्लोर की स्लैरी ऐड करनी है। तो अपने हिसाब से आप देखें कि आपने कितना गाढ़ा रखना है सूप। ये मैंने 3 से 4 चम्मच लिया कॉर्नफ्लोर, ये ज़रा थिक सा सूप अच्छा लगता है। ये देखिए ये फ़ौरन थिक होना शुरू हो जाता है। इसी कंटेंसिटी बता देती है कि ये किस तरीके से जो है ना थिक हो रहा है। ये देखिए ये कितना थिक हो गया है सूप, ये खुद आपको अंदाज़ा हो रहा है। ये देखें अब ये थोड़ा सा और पकेगा तो ये और थोड़ा सा थिक होगा। इस पॉइंट पे आप चाहें तो आप नमक भी चख सकते हैं। और एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सूप की है वो ये कि सूप के लिए हमेशा लकड़ी की लोई इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये अगर आप स्टील का चम्मच लेंगे तो आपका सूप कभी भी गाढ़ा नहीं बनेगा। लकड़ी की आप डोई यूज़ करेंगे, लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे तो सूप आपका गाढ़ा ही बनेगा, वो पतला नहीं होगा। निकालते हुए आप ज़रूर यूज़ कर लें, लेकिन इसके अंदर चम्मच को नहीं रहने देने चाहिए। और सूप हमेशा या तो नॉन स्टिक बर्तन में बनाएं या फिर स्टील के बर्तन में बनाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर सॉसेस वगैरह डालनी होती है। अगर हम सिल्वर के बर्तन में सूप बनाएंगे ना तो वो फिर सूप का एक तो टेस्ट भी ख़राब बनता है, और जो केमिकल रिएक्शन होता है सिरके के साथ सिल्वर के बर्तन का वो भी हो जाता है। इसलिए हमेशा स्टील के बर्तन में जो है ना सूप बनाना चाहिए। ये देखिए कॉर्नफ्लोर के बाद भी सूप अच्छे से पकने पड़ रहा है। तो ये मैंने 2 अंडे लिए और अब मैं इनको फेंट के इसके अंदर मैं मिक्स करती हूँ यूँ। ये अच्छे से अंडे फेंट दिए और ये चम्मच हमने चलाते जाना है और अंडे इसमें मिक्स करते जाना है। ये देखिए ये अंडे के साथ भी पकने पड़ गया है। इसको हम सिर्फ 2 मिनट तक कुक करते हैं और फिर मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप। ये मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप रेडी है, हॉट एंड सॉर वेजिटेबल सूप। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और सर्दियों को एंजॉय कीजिए यही सूप रोज़ बना के।